हेलो, मैं हूँ निशा जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बालाजी न्यूज़। आज हम यहाँ पे द लीला एम्बियंस शाहदरा में मौजूद हैं, जहाँ पे चल रहा है 2 दिवसीय एक्सपो हेम्प। तो हमारे बीच में इसके ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर वीरेंद्र। इनसे हम जानते हैं कि हेम्प क्या है और हेम्प से क्या-क्या फ़ायदे हैं। वीरेंद्र जी प्लीज़ आप बताएँ। मैम मेरा नाम विक्रम है। सॉरी हाँ जी। विक्रम। एंड मैं अनंता हेम्पवर्क्स का फाउंडर हूँ। और ये हमारी कंपनी जो है ये हेम्प बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है सिर्फ। हम लोग 3 मेन लाइंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, कॉस्मेटिक लाइन, न्यूट्रिशनल लाइन और आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइन। आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइन हमारी सबसे बड़ी लाइन है, क्योंकि हम एज अ कंपनी हम चाहते हैं कि हम ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर कम्युनिटी से अटैच रहें, उनकी कम्युनिटी के साथ अटैच होकर इस मेडिसिन को मैक्सिमम डॉक्टर्स तक पहुँचाएँ, जिससे ये मेडिसिन मैक्सिमम पेशेंट्स तक पहुँच पाए। और आज की डेट के अंदर जितने भी पेन किलर्स या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, जो कि आज की डेट में एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि काफ़ी डैमेजिंग होती हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो ये एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हमारा एजेंडा यही है कि एक तो हेम्प जो पौधा हम ऑलरेडी भूल चुके हैं इंडियन सभ्यता में, हम उसको वापस लेके आएँ मेडिसिन के अंदर, मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, और उसके जितने फ़ायदे हैं हम उन फ़ायदों को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल तक प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारा विजन है मैम कंपनी का। एंड हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट हों और उनके आगे हम इस प्रोडक्ट को बढ़ा पाएँ। आपने इस पौधे के बारे में कैसे जाना, कब जाना कि ये पौधा इतना फ़ायदेमंद हो सो सकता मैम है? ये एक थोड़ी सी बैक स्टोरी है। तो मैं और मेरा दूसरा फाउंडर जो है, मैं और अभिनव भास्कर, तो भी हम लोग 5th स्टैंडर्ड से दोस्त हैं। हम लोग मतलब स्कूल के 5th स्टैंडर्ड से दोस्त हैं, और हमने सारे काम, ज़िंदगी सब इकट्ठे बिताई है। तो उसको एएस की प्रॉब्लम हुई थी 2007 में, विच इज़ अ वेरी पेनफुल डिसऑर्डर। एंड वो 15 साल 16 साल पेन किलर्स पे रहे, और पेन किलर्स के बिना और स्लीप मेडिसिन के बिना वो सो नहीं पाता था। फिर 2017 के अंदर हम किसी ने हमें ये फुल स्पेक्ट्रम ऑयल भेजा, यूरोप से यूएस से, मुझे याद नहीं है। एंड फिर उसके बाद हमने वो उसकी मेडिसिन यूज़ करी, तो अभिनव ने पहली बार ही 10 दिन के बाद आके बोला कि यार मैंने पेन किलर नहीं खाई है पिछले 10 दिन। तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि जिस लेवल की पेन किलर्स वो खा रहा था, उसके बिना उसके ना पेन किलर खाना और एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। फिर हमने ये रिसर्च करनी शुरू करी और देखा कि इंडिया में क्या हो रहा है। फिर हमें समझ में आया कि ये मेडिसिन तो इंडियन मेडिसिन ही है, यहाँ से गई हुई चीज़ बाहर है जिसको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वहाँ पे हमारी R&D शुरू हुई, और हमने उसके अंदर फिर हमने लीगैलिटीज़ पता करी, फिर हमने कैसे हमें अपना आगे का रास्ता देखना है वो देखा। एंड ये करते करते बाय 2021 वी वर एबल टू लॉन्च द प्रोडक्ट्स। आप ऐसे। हमारे दर्शकों को ये कैसे बताएँगे कि आप इसको नेगेटिव ना लें? एक अफ़ीम जो ऐसा शब्द माना जाता है जिसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसे दवाइयों के रूप में और न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, वो सब ले सकते हैं। तो आप इस उसके लिए कैसे मैम इसमें बोलेंगे? आप एक चीज़ समझने वाली है कि जब हम इस पौधे के बीज की बात करते हैं तो वो एक सुपर फूड है। उससे बना हुआ कोई भी आइटम किसी भी तरीके का नशा या किसी भी तरीके की बाकी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता। अगर आप उत्तराखंड में लोकलों के घर में जाएंगे तो आपको हर घर के अंदर भांग के बीज की चटनी मिलेगी, जो बच्चे से लेके बूढ़े सब खाते हैं। उस बीज से बने हुए प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं। वो प्रोडक्ट ओटीसी होते हैं, आप किसी भी उम्र के किसी भी टाइप के आदमी को दे सकते हैं। हाई ऑन प्रोटीन, हाई ऑन ओमेगास, इट्स अ वेरी बिग सुपर फूड। जहाँ हम दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयाँ हमारे इस पौधे के पत्तों से बनती है। कोई भी चीज़ मैम, जैसे आपने बोला भांग या आपने बोला ये अफ़ीम, तो कोई भी चीज़ अगर मैं आपको अफ़ीम ला के दूँ आप और मैं आपको बोलूँ कि आप अफ़ीम पी लो, तो वो एक रिक्रिएशनल यूज़ है। उससे आप उस चीज़ को नशे के लिए यूज़ कर रहे हो। कोई भी जैसी चीज़ जो नशा देती है, अगर आप उसको नशे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। पर वही चीज़ अगर आप लोग एक मेडिकल एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अफ़ीम अगर नहीं होता मैम, तो आज की डेट में जितने भी आपके पेन किलर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। सिमिलरली भांग प्लांट बेस्ड ऑप्शन है उसका, और हमारे इंडिया में तो मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो हम सिर्फ एक पुराने पौधे को, जो कि एक मिसजज पौधा है जिसके बारे में लोग भूल गए हैं, और आयुर्वेदा के अंदर इसकी 190 फॉर्मुलेशन इनकी किताबों में, इनके स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, हम उसी को वापस ला के मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। सो हम ये हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप इस पौधे के बारे में पढ़ें, उसकी अच्छाइयाँ देखें, और जो हम उसके एप्लीकेशंस दे रहे हैं आप उनको उनको बिना जज करे अगर कोई इंसान समझे तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू, थैंक शुक्रिया यू। आपका बहुत थैंक बहुत। यू। तो दर्शकों, आप लोगों ने जाना कि अफ़ीम गलत नहीं है, अफ़ीम का नशा ऐसा नहीं है। अफ़ीम को डॉक्टर्स ने सरकार से मान्यता ले ली है। इसके लिए न्यूट्रिशन और दवाइयों से रिलेटेड इसकी दवाइयाँ, मेडिसिन्स, ऑयल सब तैयार हो गए हैं। तो आप यहाँ आएँ, 2 दिवसीय यहाँ पे एक्सपो लग रहा है, आकर मिलें और देखें। थैंक यू।